नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं कि वकील और जज काला कोट क्यों पहनते हैं, क्यों गाउन पहनते हैं और वो वाइट बैंड क्यों लगाते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। चलिए आइए हम बताते हैं। देखो, किसी भी प्रोफेशन के लिए पर्टिकुलर वेशभूषा का बहुत ज़रूरी है होना। जैसे डॉक्टर है तो वो वाइट कोट पहनता है। अगर हम बात करें तो ऐसे ही पर्टिकुलर वकील या जज के लिए कोट बहुत ज़रूरी है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कोर्ट में वकील और जजेस को ब्लैक कोट पहनना अनिवार्य किया गया। साथ ही वरिष्ठ लोगों को काले गाउन की इजाज़त मिली। इसके पीछे का रीज़न ये था, एक्चुअली में ये प्रचलन हमारे भारत में कैसे आया। तो सबसे पहले हमारा ये जो काले कोट का जो पहनने का रिवाज है, ये जो है इंग्लैंड से आया। सबसे पहला इसका उदय जो था वो इंग्लैंड में हुआ। एक्चुअली में 1685 में किंग चार्ल्स सेकंड की डेथ हो गई। कारण कोर्ट ने सभी वकीलों को बोला कि शोक प्रकट करने के लिए उनको काले कोट पहनने के लिए बोला। तो जब सारे वकील कोर्ट के थ्रू जब ऑर्डर मिला उन्हें, तो सारे वकील वहाँ के चार्ल्स द्वितीय के निधन होने के बाद शोक प्रकट करने के लिए कोर्ट में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने काले कोट को पहना। तब से ये काला कोट कोर्ट में प्रचलित हो गया। तो ये रीज़न था कि काला कोट, और इंग्लैंड से हमारा ये काले कोट पहनने का रिवाज स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में काला रंग जो है, बताया जाता है कि काला रंग जो है वो अंधत्व का प्रतीक होता है। अगर आप काला रंग के ऊपर कोई भी आप कलर नहीं चढ़ा सकते, चाहे वो रेड हो चाहे वो वाइट हो। काला रंग अपने आप में पर्याप्त मात्रा में रंग होता है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा सकते। अर्थात काले रंग जो है वो निष्पक्ष की भावना रखता है। काला रंग शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। काला रंग जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 फॉलो द आर्टिकल 15 जाति, धर्म, शिक्षा, लैंग्वेज के बेसिस पे किसी को ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। वकील के लिए सारे मुवक्किल बराबर हैं। जज के लिए न्याय ज़रूरी है। जज का न्याय अटल होना चाहिए और वकील को ईमानदार होना चाहिए अपने मुवक्किल के प्रति। तो जो है शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इसके ऊपर आप कोई भी कलर नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए काला रंग जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ब्लैक गाउन का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ। ब्लैक गाउन जो काला गाउन जजेस या वरिष्ठ वकील पहनते हैं, उसका प्रचलन भी इंग्लैंड से आया। एक्चुअली में इंग्लैंड में जितने भी वकील होते थे वो बहुत ही अमीर घरानों के होते थे, और अमीर घरानों के लोग बड़ी बड़ी ड्रेसेस पहनते थे। फुल मतलब उनका ये कह सकते हैं एक शौक होता था। अमीर घरानों के लोग, पता चल जाता था कि हाँ ये अमीर घराने के लोग हैं। तो बड़ी गाउन, वहाँ बड़े ड्रेसेस पहनने की वजह से वहाँ पे ब्लैक गाउन प्रचलन में था। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कोर्ट में भी ब्लैक गाउन पहनना अनिवार्य किया गया। ब्लैक गाउन के पीछे भी यही रीज़न था। ब्लैक गाउन जो है उसमें 2 पॉकेट होती थी, जिसमें एक पॉकेट में मुवक्किल अपने वकील को अपनी श्रद्धा के अनुसार जो देना चाहता था वो उसकी पॉकेट में चुपचाप रख देता था। तो ऐसे ही प्रचलन से हुआ। तो अब आप को समझ आ गया होगा कि वकील जो है काला कोट और काला गाउन क्यों पहनते हैं।
सबसे पहली बात, इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, ये कोई पक्षपात नहीं करेगा, अंधत्व का प्रतीक है। और ये हैं कि वकील और जज जो हैं वो वाइट बैंड क्यों पहनते हैं, सफ़ेद बैंड क्यों पहनते हैं। पहले एक्चुअली में ये बैंड कॉलर को छिपाने के लिए पहना जाता था। वो लिनन का बना हुआ था। लिनन का कपड़ा जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है। मिस्र में क्या होता था, इस लिनन के कपड़े में, मिस्र जगह है, एक देश है जिसमें लिनन के कपड़े में मुर्दे को लपेट कर पिरामिड में रखा जाता था। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कोर्ट में, अदालत में जो है ये वाइट बैंड सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जिससे पता लग सके आम जनता के बीच में कि यह वकील है, यह आम जनता से अलग है। मुवक्किल और वकील में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, मुवक्किल वकील एंड जज में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो इसीलिए काला कोट, काला गाउन और वाइट बैंड ज़रूरी है, ताकि भीड़ में भी उनको पहचाना जा सके कि ये वकील हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको सभी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।